आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। शेक्सपियर तो कहकर चले गए कि साहब नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम के पीछे कितनी पजूरी पै रहती है उन्हें क्या पता। अभी अभी इंडिया दैट इज भारत भी इसी बहस के दायरे में आ खड़ा हुआ है। इस पवित्र धरती को इंडिया कहना सही है या भारत, या जिसको जो मर्जी वो कहता रहे, क्योंकि संविधान दोनों नाम को सही मानता है। बावजूद इसके कोई देश अगर ये चाहता है कि उसे फलाने नाम से जाना जाए तो उसकी क्या प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया के स्टेक होल्डर्स कौन है, खर्चा कितना बैठता है और अक्सर कोई देश क्यों अपना नाम बदलता है, सब बताएंगे आज के एपिसोड में। मेरा नाम सूरज कुमार है और ये ज्ञान ध्यान है। हमारा देश इस बार G20 की मेहमान नवाजी कर रहा है। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी इसमें हिस्सा लेने आए हैं। यहां तक सब ठीक था, फिर डेलीगेट्स के लिए डिनर में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति भवन से एक इनविटेशन कार्ड भेजा गया। इनविटेशन कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। अब तक ऐसी किसी कागजात पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा होता था। सोशल मीडिया पर यह बहस चल पड़ी कि संविधान नाम अंग्रेजों की देन है, इसलिए हमारे देश को भारत ही कहा जाना चाहिए। हमारे संविधान की शुरुआत ही इंडिया दैट इज भारत वाक्य से होती है। मतलब कहने वाले भारत या इंडिया कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अगर भविष्य में कभी तय होता है कि इस राष्ट्र को सिर्फ भारत ही कहा जाना चाहिए तो इसकी क्या प्रक्रिया है। या भारत को छोड़िए, कोई भी देश अगर अपने नाम को बदलना चाहता है या उसकी चाहत है कि उसके नाम को कैसे लिखा या बोला जाना चाहिए तो उसे क्या करना होता है। सबसे पहले तो अगर कोई देश कानूनी तरीके से नाम बदलना चाहता है तो उसकी क्या प्रक्रिया है। एक लोकतांत्रिक देश में इसकी शुरुआत संविधान में संशोधन से होती है। हमने इसे भारत के संदर्भ में समझने के लिए वरिष्ठ वकील विराग गुप्ता से बात की। ये पूरे मामले को 3 तरीके से किया जा सकता है। पहला कि संविधान में अनुच्छेद 1 में इंडिया शब्द को हटा दिया जाए और सिर्फ भारत बना रहे, लेकिन उसके लिए इंडिया शब्द को और भी कई जगहों से हटाना पड़ेगा, प्रस्तावना से लेकर जहां जहां भी इंडिया शब्द का इस्तेमाल हुआ है। और इसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करना होगा। और उसमें यह सवाल 2 सवाल आ सकते हैं कि क्या इसमें राज्यों के अधिकारों का हनन हो रहा है, राज्यों के अनुमोदन, आधे से ज्यादा राज्यों के अनुमोदन की जरूरत है। और दूसरा सवाल यह आ सकता है कि क्या संविधान के कई जगहों पर बदलाव करने से बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव हुआ है। तो अगर ऐसी बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ये एक बदलाव है। दूसरा बदलाव है कि सिर्फ अनुच्छेद 1 में अभी जहां पर पहले इंडिया लिखा है, इंडिया की बजाय पहले भारत कर दिया जाए, भारत और उसके बाद फिर इंडिया लिखा जाए। यह एक छोटा बदलाव होगा जिसमें किसी प्रकार की अड़चन, ज्यादा उसमें गुंजाइश नहीं बनती है। एक तीसरा तरीका है जिसमें संविधान में संशोधन के बगैर सिर्फ प्रशासनिक आदेश जारी करके केंद्र सरकार अपने सरकारी और प्रशासनिक कार्यों के लिए भारत शब्द के इस्तेमाल को बढ़ावा दे दे और इससे सारी जगहों पर भारत शब्द का इस्तेमाल होगा और उसमें संविधान में संशोधन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया या भारत दोनों शब्दों का इस्तेमाल वैध है। लेकिन संविधान से हटाने में कई सारे कॉम्प्लिकेशंस होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जैसे नामों में बदलाव करना पड़ेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे कानूनों में बदलाव करना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय संधियों में भी दिक्कत आएगी। इसलिए वह एक लंबा रास्ता है और उसके लिए सरकार को संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की जरूरत होगी, जिसमें कि एक राजनीतिक अड़चनें भी आ सकती हैं। तो भारत के एग्जाम्पल से हमने आपको बताया कि अन्य देश कैसे अपने नाम को बदल सकते हैं, लेकिन किसी देश का नाम बदलना पूरी तरह से उसके अधिकार क्षेत्र में भी नहीं होता। किसी नाम पर जब वो क्लेम करता है और चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाकी देश उसी नाम से पहचाने तो दूसरे देश आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। मैसिडोनिया अपनी नाम की अर्जी लेकर जब यूएन में गया तो जर्मनी ने इस पर अपनी आपत्ति दर्ज कर दी। जर्मनी का कहना था कि ये उसके एक राज्य का नाम है। कई सालों तक मैसिडोनिया को द फॉर्मर यूगोस्लाव रिपब्लिक ऑफ मैसिडोनिया के नाम से जाना जाता रहा।
जब जर्मनी और मैसिडोनिया के बीच नाम पर समझौता हुआ तो देश का नया नाम नॉर्थ मैसिडोनिया तय हुआ। किसी भी देश के लिए नाम बदलने के कई कारण हो सकते हैं। कुछ देश कॉलोनियल इतिहास से बाहर निकलने की वजह से नाम बदलना चाहते हैं, तो कुछ किसी और देश से अलग होकर खुद का एक नया नाम बनाना चाहते हैं। यहाँ तक कि बाकी के देश अपनी भाषा में किसी और देश का नाम किस तरह से बोलते हैं, इस आधार पर भी नाम को बदला गया है। लेकिन नाम बदलना बेहद खर्चीला काम है। 2018 में एक अफ्रीकी देश स्वाजीलैंड ने अपना नाम बदलकर एस्वातिनी कर लिया, तो उस छोटे से देश को $60 मिलियन का खर्च आया था। यह खर्च डैरन ओलिवर के दिए गए मॉडल के आधार पर तय किया जाता है। ये मॉडल कहता है कि जब कंपनियां अपनी रीब्रांडिंग करती हैं तो टोटल रेवेन्यू का 6% मार्केटिंग में खर्च करती हैं और इस रीब्रांडिंग के लिए 10% कंपनी के पूरे मार्केटिंग बजट का खर्च होता है। देश के लिए भी कुछ ऐसा ही होता है। वापस से अगर इंडिया दैट इज भारत की बात करें तो इसे सिर्फ भारत करने के लिए 14,300 करोड़ का खर्च आएगा। इस मॉडल के आधार पर इलाहाबाद को प्रयागराज बनाने में 300 करोड़ रुपए लग गए होंगे। तो ये था हमारा आज का ज्ञान ध्यान। कोई सुझाव शिकायत हो उसके लिए हमारे दरवाजे हमेशा के लिए खुले रहते हैं। आपको पता है, नहीं पता तो एक बार फिर बता देते हैं, radio@aajtak.com। किसी स्पेशल एप्लीकेशन पे अगर आप सुन रहे हैं जैसे कि स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, जियो सावन, इस तरह के अगर एप्लीकेशन पे आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो वहां पर रेट करने का ऑप्शन होगा स्टार के जरिए। वहां आप हमें रेट कर सकते हैं, कमेंट करके आप ये बता सकते हैं वहां पर कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। तो इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया है कुंदन ने और साउंड मिक्सिंग कर रहे थे नितिन रावत। मैं सूरज कुमार हूं, अब आपसे इजाजत चाहेंगे। शुक्रिया।